नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ हैं और अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता रहे हैं। दोस्तों, घुटनों में कट कट चट चट ऐसे आवाज़ आना काफ़ी सारे लोगों में होते हुए देखा जाता है। जैसे कि वो चलते हैं, बैठे हैं तो उठते हैं, दौड़ते हैं, तो ऐसे समय पर घुटनों में कट कट ऐसे आवाज़ आती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ये घुटनों में चट चट कट कट ऐसे आवाज़ क्यों आती है, आयुर्वेद में इसका इलाज कैसे किया जाता है, घरेलू नुस्खे ऐसे कौन से हैं, डाइट टिप ऐसे कौन सी है जिससे कि आपके ये जो घुटनों में आवाज़ आता है वो बंद हो सकता है। ये सब चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए दोस्तों, जब आपके घुटनों में कटकट ऐसे आवाज़ आता है तो इसे हम दो तरीके से देख सकते हैं। पहले एक तरीका ऐसा है, माने पहले ऐसा कंडीशन है जिसमें आपके घुटनों में कटकट आवाज़ आ रहा है और साथ ही में घुटनों में दर्द हो रहा है, घुटनों में स्टिफनेस आ रही है, चलते समय उठते बैठते समय दर्द हो रहा है, सुबह में उठने के बाद स्टिफनेस है। ऐसी अगर आपको समस्या है तो आप समझ सकते हैं कि डेफिनेटली आपके घुटनों में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। अभी देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसे प्रॉब्लम है, बर्साइटिस है, टेंडनाइटिस है, ये सब क्या है, ये सब प्रॉब्लम जो होती है वो घुटनों के अंदर जो भी आपके अवयव होते हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं, वहाँ पे कुछ तकलीफ़ होती है, सूजन होती है, उसके कारण ये प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही में अभी देखिए, आजकल बहुत सारे लोगों को घुटना ख़राब होता है, घुटनों में घिसारा होता है, तो ऐसे तकलीफ़ों में भी घुटनों में कट-कट ऐसे आवाज़ आती रहती है। दूसरी एक चीज़ ऐसी है कि आपको घुटनों में कुछ भी दर्द नहीं है, आपको घुटनों में कुछ भी दर्द नहीं है, कुछ भी पेन नहीं हो रहा है, लेकिन बीच बीच में कभी कभी कट-कट ऐसे आवाज़ आ रहा है। तो ये जो कंडीशन है ये एब्सोल्युटली नॉर्मल है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे होता है। जैसे कि आप देखिए कि कभी कभी आप ऐसे आपका उंगली मोड़ते हैं तो कट करके आवाज़ आता है, वैसे ही घुटनों में आपके आवाज़ आता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपना जॉइंट होता है उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड होता है और उसमें एयर बबल अगर आएंगे या फिर उसको एयर पॉकेट बोलते हैं, वो एयर पॉकेट अगर जमते हैं और आप जैसे ही जॉइंट मूव करते हैं तो एयर पॉकेट जो होते हैं वो फूट जाते हैं और चट या फिर कट ऐसे आवाज़ आती है। अभी आप देखेंगे, आपने बबल रैपर देखा होगा, जैसे कि आप अमेज़ॉन से कुछ लाते हैं, कुछ ग्लास की चीज़ लाते हैं तो उसके ऊपर बबल रैपर रहता है, तो वो कैसे आप अगर उसको दबाएंगे तो कट करके आवाज़ आता है। वैसे ही कुछ कंडीशन आपके घुटनों में होती है और उसके कारण कट कट ऐसे आवाज़ आती है। अभी इसमें भी और एक चीज़ है कि अगर आपको आपके घुटनों में ऐसी आवाज़ बहुत दिन तक आ रही है, अगर 1-2 साल हो गया है या फिर 1 साल से ऊपर दिन हो गए हैं और आपके घुटनों में बार बार ऐसे आवाज़ आ रही है, तो एक चीज़ आप समझ सकते हैं कि शायद आपके घुटनों में ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी जो है वो थोड़ी थोड़ी शुरू भी हुई होगी, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कुछ ही दिन के लिए है, बीच में 1-2 महीने के लिए आवाज़ जैसे बीच बीच में आ रहा है, सो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं रहती है। आयुर्वेद के दृष्टिकोण से अगर हम देखेंगे तो अगर आपके घुटनों में बहुत ज़्यादा अगर आवाज़ आ रही है तो हम सोचते हैं कि वहाँ पे शरीर में वात दोष बढ़ गया है, आपके शरीर में वात दोष बढ़ गया है और वो अगर घुटनों में गया तो वहाँ पे आपको कट ऐसे आवाज़ आएगी। अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि शरीर का और वो घुटनों में जो वात दोष बढ़ा है उसको कम करने के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। अभी देखिए, शरीर में अपने वात दोष क्यों बढ़ता है, इसका कारण अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा तीखा मसाले वाला चीज़ खाना, ज़्यादा टाइम तक खाली पेट रहना, रात को जागरण करना, रुक्ष चीज़ें खाना, रुक्ष माने ड्राई चीज़ें होती है, जैसे कि चना हुआ, छोले हुए, तो ये सब चीज़ें जैसे रहती है ना, ये सब ड्राई चीज़ें रहती है, वात को बढ़ाने वाली चीज़ें रहती है। ये अगर आपके खाने में अगर ज़्यादा है तो आपके शरीर में रुक्ष गुण बढ़ेगा तो फिर आपके घुटनों में वगैरह आवाज़ आना चालू होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शरीर में स्निग्ध गुण कैसे बढ़ेगा उसको आपको देखना पड़ेगा। अभी देखिए, जो अपना गाय का घी होता है, देसी गाय का घी होता है, वो स्निग्ध गुणात्मक होता है। वो भी अगर आप 1-1 चम्मच दोपहर को, रात को खाना खाते समय अगर आप लेंगे तो आपके घुटनों में जो आवाज़ आ रहा है वो कम होने में आपको फ़ायदा यह हो सकता है। ड्राई फ्रूट्स देखिए, ड्राई फ्रूट्स जैसे बादाम है, उसके बाद अखरोट है, पिस्ता है, ये सब ड्राई फ्रूट्स जो है ना, ये सब भी ऑयली होते हैं। ऑयली जो रहता है ना चीज़, उसमें स्निग्ध गुण होता है और उसके कारण वहाँ पे स्निग्धांश बढ़ता है
और जो आवाज़ आना होता है वो धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो आप 1-2 महीने के लिए थोड़े थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं, उससे भी आपको फ़ायदा यह हो सकता है। तीसरी चीज़ आप कर सकते हैं वो है आप अभ्यंग कर सकते हैं। वहाँ पे जो आपका घुटनों में आवाज़ जो आ रहा है ना, वहाँ पे आप मसाज कर सकते हैं। नारियल का तेल भी आप सिंपल अगर ले लेंगे और उससे वहाँ पे मसाज करेंगे तो भी आपको फ़ायदा हो सकता है। और थोड़ा उसके बाद सेक दीजिए, घुटने को आप तेल लीजिए, रात को सोते समय आप कर सकते हैं, या फिर जब भी आपको समय दिन भर में मिलेगा तब आप थोड़ा सा एक 4-5 चम्मच तेल लीजिए, उसको हल्का सा गुनगुना करिए और घुटने को मालिश करिए, और उसके बाद गर्म कपड़े से या फिर गर्म थैली से वो चीज़ वो प्रदेश को यानी वो जगह को सेक दीजिए। ऐसे अगर आप 1-2 महीना अगर करेंगे ना तो डेफिनेटली ये जो आवाज़ आपके घुटनों में जो आ रहा है वो बंद हो सकता है। अभी देखिए कि अगर आपको पेन है, ठीक है ना, अगर आपको पेन है चलते समय, अगर आपको लॉक हो रहा है नी ऐसे लग रहा है, इंस्टेबिलिटी लग रही है, तो ऐसे समय पर आपको आपके डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पेन नहीं है, कोई भी दर्द नहीं हो रहा है, सिर्फ आवाज़ आ रहा है, तो आप शरीर में वात दोष न बढ़े, शरीर में आपके वायु न बढ़े, ऐसे आप डाइट लीजिए। जैसे कि मैंने बताया कि आपको खाने पान में तीखा तला हुआ चीज़, थोड़ा सा तीखा चीज़ें स्पेशली कम खाना है। उसके बाद ड्राई जो चीज़ें रहती है, चना वगैरह, ये सब चीज़ें कम खानी है। रात को टाइम पे सोना है, जल्दी उठना है। ये सब चीज़ें करेंगे तो आपके शरीर का वात जो रहेगा वो बैलेंस रहेगा, और वहाँ पे जो रुक्षता बढ़ी है, जो ड्राइनेस बढ़ा है आपके घुटनों में, उसको कम करने के लिए आप देसी गाय का घी लेते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं। और भी एक चीज़ है, देखिए मेथी का लड्डू। मेथी का लड्डू जो होता है ना, वो भी अच्छा पौष्टिक होता है, वात भी कम करता है और हड्डियों का भी पोषण अच्छे से करता है। तो आप मेथी का लड्डू बनवा सकते हैं। मेथी का लड्डू में वो लड्डू बनाते समय उसमें आप मेथी तो डालेंगे ही, साथ में गोंद डालिए, बबूल का गोंद होता है, उसको भर्जित करके भूंज के उसको डालिए, गुड़ डालिए और घी भी डालिए और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी डालिए। ऐसे करके आप मेथी का लड्डू बनाइए और एक 2-3 महीने तक आप एक एक मेथी का लड्डू अगर खाते हैं तो डेफिनेटली आपको ये जो आपका आवाज़ है वो कम होने में आपको फ़ायदा यह हो सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से घुटनों में जो भी आवाज़ आ रहा है उसको आप कम करवा सकते हैं। कुछ लोगों को घुटने का ऑपरेशन होने के बाद कट ऐसे आवाज़ आता है, लेकिन 1-2 महीना तक ऐसा आवाज़ आ रहा है तो नॉर्मल है। लेकिन ज़्यादा दिन तक अगर वो हो रहा है और आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, दर्द भी हो रहा है, तो आपको आपके डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों, आयुर्वेदिक डॉक्टर इस यूट्यूब चैनल पर हम इसी प्रकार से आपके लिए उपयुक्त ऐसे वीडियो हर रोज़ लाते हैं, इसलिए हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करके रखिए। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो ये वीडियो लाइक करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ऐसा ही कुछ नया विषय लेकर, तब तक धन्यवाद।